चलिए आज शुरू करते हैं क्लास प्रजनन क्या है क्लास 12 के लिए। और हम लोग देखेंगे प्रजनन क्या है प्रजनन। तो प्रजनन इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कहा जाता है कि यह एक जैविक प्रक्रिया, किस तरह की प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन जीवों में पाई जाने वाली वह क्षमता है या वह क्षमता है जिसमें वह अपनी तरह संतानों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। सेम लाइक दैट, ठीक है, अपनी ही तरह संतानों को जन्म देते हैं। लेकिन संतान जन्म देने में क्या होता है? एक लंबी प्रक्रिया है। जीव अगर किसी संतान को जन्म देता है तो वह एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल का एक गैमेट और फीमेल का एक गैमेट दोनों मिलके क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? मेल का एक गैमेट और फीमेल का एक गैमेट दोनों मिलेंगे। दोनों जब मिलेंगे तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोनों फर्टिलाइज होंगे तो दोनों मिलेंगे तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट जैसे बनेंगे, जाइगोट के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण होना शुरू होता है। भ्रूण का निर्माण हो गया, इम्ब्रियो का निर्माण हो गया, इम्ब्रियो के बाद वो निर्माण क्या होगा? एक शिशु में जन्म होगा। शिशु के बाद क्या होगा? वो इसके बाद किशोरावस्था में पहुंचेगा, किशोर के बाद पहुंचेगा वो परिपक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था के बाद जीर्ण अवस्था में, जीर्ण अवस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये प्रजनन की एक लंबी प्रक्रिया है। इसीलिए प्रजनन कोई साधारण तरीका नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, ये लंबा समय लेता है। अब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल, मतलब अलैंगिक और लैंगिक। बात क्लियर है। लैंगिक जनन में मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों के होना जरूरी है। दोनों जब मिलेंगे, दोनों जब मैथुन क्रिया को प्रारंभ करेंगे, दोनों जब सेक्स करेंगे, तभी यह पॉसिबिलिटी है कि क्या होगी? ये लैंगिक प्रक्रिया होगी। अलैंगिक प्रक्रिया में यह होता है कि इसमें कोई भी एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, उसी में संतान की उत्पत्ति, मतलब उसमें किसी के लिंग से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह क्या होता है कि प्रजनन के प्रकार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, या प्रजनन को जनन भी बोला जाता है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं गैमेट्स जिसे बोलेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जनन कोशिकाओं का संयोग या मिलन हुए बिना ही, मतलब इसमें नहीं मिलेगा, हुए बिना ही जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, वैसी प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। इसमें किसी का लिंग निर्धारण नहीं कर सकते, ये बिना सेक्स किए, बिना बोल सकते हैं बिना लैंगिक क्रिया के, या यूं बोल सकते हैं बिना मैथुन क्रिया के, ये क्या होते हैं? इसमें संतानों की उत्पत्ति होती है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स देख लिए, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस 12 के एग्जाम में। अब प्लस 12 के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि प्रजनन किस तरह की प्रक्रिया है, तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जेन्युइन है, प्रजनन के प्रकार सब लोग जानते हैं। अब इसमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रजनन वह विधि है जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग नहीं होता है, मतलब बिना मिले ही क्या होता है? जीव अपनी तरह संतानों की उत्पत्ति करता है। अब अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में क्या अंतर होगा? लैंगिक जनन में जीव जो होगा वो हूबहू अपने माता पिता की तरह नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होंगे। जैसे नाक माता की तरह हो जाएगा, आंख पिता की तरह हो जाएगा, होठ माँ के समान हो जाएगा, चेहरा पिता के समान हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलेंगे। और इसका मुख्य कारण होता है, क्या कारण हो सकता है? कि जो डीएनए ट्रांसफर होता है
जो डीएनए वन बॉडी टू अनदर बॉडी जब ट्रांसफर होता है वही उसका मुख्य कारण होता है, क्योंकि लगभग 90% डीएनए तो सेम ट्रांसफर होता है, लेकिन 10% डीएनए, या यूँ कहिए कितना लोग कहते हैं 99% डीएनए सेम ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन 1% डिफॉल्ट होता है। 1% डिफॉल्ट के चलते प्रॉब्लम कहाँ होती है? 1% डिफॉल्ट के चलते फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं, आंखों के रेटिना बदल जाता है। अलैंगिक जनन में संतान जो होगा वो हूबहू अपने माता और पिता की तरह होगा, यूं कह सकते हैं एकदम जीरोक्स कॉपी होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए आगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बायोलॉजी मेरे यहाँ आप पढ़ सकते हैं 200 रुपीज़ पर मंथ पे 12 कंप्लीट। 12 के साथ साथ आप नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। यू कैन ज्वाइन मी DSM ज्ञान पाठशाला में। आगे देखिए यहाँ क्या होता है, संयोग बिना ही होता है, और इसमें देखिए फैक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो कहा जाता है, वह पूछता है क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें किस तरह के जीव भाग लेते हैं, किस तरह के जीव भाग लेंगे, तो उस तरह में उसमें लिख सकते हैं कि निम्न श्रेणी के जीवों में ही पाया जाता है। अलैंगिक जनन में निम्न श्रेणी के जीव ही भाग लेते हैं। दूसरा कहता है, इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में आकारिक रूप से एवं अनुमानसिक रूप से मातृजीवों के सम्मान परिवर्तित करती है। समानता परिवर्तन मतलब माता की एकदम हूबहू जीरोक्स कॉपी होगा, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा, जैसा माँ बाप होंगे वैसे ही संतति होगी। ये देखिए आकारिक रूप से भी और अनुवांशिक रूप से भी। यहाँ भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्या अलैंगिक रूप से उत्पन्न हुए संतति क्या माता पिता के आकारिक और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति डैश डैश होते हैं, आकारिक रूप से समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आकारिक और अनुवांशिक दोनों रूप से होते हैं, चौथा नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं। चौथा, प्रत्येक क्लोन को रैमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैमेट कहा जाता है। प्रत्येक क्लोन को कहा जाता है बेटा जी रैमेट कहा जाता है, प्लेन क्लोन को। चलिए एंजॉय कीजिए, लिखिए। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो अलैंगिक जनन की कुछ खास क्वालिटी होती है। कहते हैं यह एक जनकीय होता है, मतलब इसमें मातृ कोशिकाएं ही भाग लेती है। दूसरी बात करें कि इसमें युग्मकों का संलयन है। तो युग्मकों का संलयन देखिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा युग्मकों का संलयन क्या होता है। देखिएगा जब क्या होता है कि यहाँ पे एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट, इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट। यहाँ एक होता है और जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये क्या होता है, ये जब दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, तो दोनों मिलने के बाद यहां पे निर्माण होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। इसको बोलते हैं युग्मक, हिंदी में समझने वाले समझिए। इसको बोलते हैं युग्मनज। लेकिन ये जाइगोट होने के पहले की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में निषेचन हम लोग बोलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है।
लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें युग्मक मिलते ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट कि एक जनक ही होता है। जब एक जनक मिलेंगे तो नेचुरली है कि जाइगोट का निर्माण, तो दो मिलने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो जब दोनों नहीं मिलेंगे तो नेचुरली जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। इस जाइगोट के निर्माण के प्रक्रिया के बाद ही शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो बनना, जिसे बोलते हैं भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद कहता है इसमें किस तरह का, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इसमें किस तरह के विभाजन होते हैं और किस तरह के विभाजन नहीं होते हैं। तो इसमें नहीं होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, और होते हैं तो समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन होने के चलते ही ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट इनमें होता है, ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट करते हैं। चलिए अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति एकदम देख लीजिए, आकारिक रूप से, रचना के रूप में और अन्य लक्षणों में एकदम हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकार देख लिए कितने होते हैं, अलैंगिक जनन के कितने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये विखंडन होता है जिसको इंग्लिश में फिजन बोलते हैं, मुकुलन होता है, मुकुलन को टेरुलेशन या बडिंग बोला जाता है, एकदम इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बीजाणु निर्माण होता है, इसमें एस्पॉर्युलेशन होता है, इसके बाद इसमें फ्रेगमेंटेशन खंडन होगा, इसके बाद पुनरुद्भवन रीजनरेट करना होता है, अपनी तरह एकदम हूबहू। इसके बाद तो कायिक जनन होता है जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोला जाता है बहुत जगह। आप इसको लिख लें और आराम से लिखिए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं सर ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, मैं श्योर ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड करूँगा। पहले आप इसको लिख लें।